बना के भेजी और उसके बाद मैंने थाना प्रभारी से बात किया और जब मैंने कड़े आवाज में बात किया और कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इस मामले को देशवा न्यूज सीएम तक ले जाएगा, सीएम नीतीश कुमार तक ले जाएगा, क्योंकि हम अपने सहयोगी के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तब थाना प्रभारी ने हमें भरोसा दिलाया है कि नहीं, जैसी लिखित कंप्लेन आएगा हम अरेस्टिंग करेंगे। बिल्कुल सोची समझी साजिश है। इन लोगों ने पहले से ये कर लिया था कि किसी भी तरह इन लोगों को यहाँ से भगा देना है, एक डर माहौल पैदा कर देना है और धीरज पराशर उनके भाई को मतलब सीधे टारगेट किया गया। जी, गंदी गंदी गालियां भी दी और कहा गया इसको मारो। जब धीरज पराशर जा रहे थे तो जान से मार दो। हाँ, उसके बाद अर्जुन सिंह के बेटे और बुजुर्गों के द्वारा हॉकी स्टिक और खंती से प्रहार किया गया। उनको लहूलुहान कर दिया जाता है। और ये घटना कैसे हुई? सिर्फ एक जमीन में। कहाँ है सीओ साहब? सीओ साहब सोए रहते हैं। आज की घटना देख के दिल दहल जाएगा। ये बिहार की घटना है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि भूमि विवाद में लोग मारे जा रहे हैं और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? भूमि माफिया को, कि नजर पड़ जाती है गिद्ध है ये। नहीं तो कहीं ना कहीं आज जो आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से जानलेवा हमला हुआ। अभी वो हॉस्पिटल में पूरा सर फटा हुआ है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है। सोचने की जरूरत है, पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता अगर देशवा न्यूज के चीफ एडिटर है, उन्होंने बड़ी साहस से अपनी बातें रखी। उन्होंने दिखाया कि भू माफिया किस तरीके से दूसरे के जमीन को अपना जमीन बना। ये कांग्रेस का पूर्व जिला अध्यक्ष है, इनका नाम अर्जुन सिंह है और ये भू माफिया है। ये भू माफिया ये दूसरों की जमीन को हड़पते हैं और उसका मलाई खाने का काम करते हैं। जो दबा कुचला लोग हैं, इनके डर से उस जमीन पे नहीं जाते। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी निश्चित रूप से। देखिए, जबकि मैं भी वहाँ पे था, हमारी टीम भी वहाँ पे थी और हमने सबसे पहले यही कहा कि देखिए, आपस में विवाद करने का कोई फायदा नहीं है। जिनके पास कागजात है वो दिखला लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। मैं आपको भूमि माफियाओं के द्वारा आतंक, बेगूसराय की घटना मैं आपको दिखाने जा रही हूं। ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये आज की न्यूज है। आज 17 तारीख है और आज के दिन जो हमारे धीरज पराशर, शायद आप लोगों ने देखा होगा, साहसी पत्रकार, उसके जमीन पर किसी ने, उसके पूरी फैमिली के जमीन पर किसी ने बुरी नजर डाल दी। माफिया जिसे कहते हैं भूमि माफिया, उसने उसके जमीन पर बुरी नजर डाली और उसके जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की। जब हमारी टीम वहां पहुंचती है तो वहां एक अलग खौफनाक, अलग ही मंजर देखने को मिलता है। वो मंजर ये होता है, समझने की जरूरत है। आतंक बिहार में बेगूसराय खोदावनपुर का ये घटना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से जानलेवा हमला हुआ धीरज पराशर और उनके परिवार पर। अचानक से 20 से 30 आदमी आते हैं, लाठी, फरसा और खंती, ना जाने कौन कौन से हथियार लेके आते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं और उनको लहूलुहान कर दिया जाता है। और ये घटना कैसे हुई? सिर्फ एक जमीन में। कहाँ है सीओ साहब? आज बिहार खूनी खेलों में इसलिए है, क्यों ना कहूं, जमीन का विवाद सबसे पहले। सीओ साहब सोए रहते हैं, परिवार में विवादित जमीन को वो सुलझा नहीं पाते। कहीं से वो पैसे इनको आ जाती है, हरे हरे नोट, वो चुप्पी साध देते हैं। कथा कथित कहूं कि सीओ पे मैं आरोप लगाऊंगी कि जानते बूझते किसी भी के जमीन को रजिस्ट्री भी कोई भू माफिया कर लेता है, उसमें अपनी कब्जा करने की कोशिश करता है, जबकि मोटेशन भी हो जाती है सीओ के द्वारा। कैसे हो जाती है ये मैं नहीं जानती। अगर हुई है तो ये गलत है और नहीं हुई है तो ये भू माफिया का गुंडागर्दी है कि किसी निजी जमीन पर जिसका मालिकाना हक है उसको वो हक नहीं दे करके कहीं ना कहीं
की साजिश और उस जमीन पर पूरे परिवार को मारने की साजिश थी। आज आपने पहले कभी इस तरीके का भूमि विवाद तो देखा ही होगा, लेकिन आज की घटना देख के दिल दहल जाएगा। यह बिहार की घटना है। मैं बार बार यही कह रही हूं कि भूमि विवाद में लोग मारे जा रहे हैं और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? भूमि माफिया को, कि नजर पड़ जाती है गिद्ध है ये, देखते हैं किसी की जमीन है तो भाई कैसे हड़पना है। तो भाई थाना का तो कुछ कहना ही नहीं। थाना तो भाई इन गुंडों के पीछे गुंडों मैं इसलिए कहूंगी कि ये भूमाफिया है, इनके पीछे दुबक जाती है। हम नीतीश बाबू से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भूमि विवाद पे हो रहे भूमाफियाओं की मनमानी पर रोक लगाने की कृपा करें आप। नहीं तो कहीं ना कहीं आज जो आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से जानलेवा हमला हुआ। अभी वो हॉस्पिटल में पूरा सर फटा हुआ है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है। सोचने की जरूरत है, पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता अगर देशवा न्यूज का कैमरा नहीं होता। हमारे अमित झा जी जो देशवा न्यूज के चीफ एडिटर है, उन्होंने बड़ी साहस से अपनी बातें रखी। उन्होंने दिखाया कि भूमाफिया किस तरीके से दूसरे के जमीन को अपना जमीन बनाते हैं। अगर वो सही तरीके से नहीं जा करके, अगर वो गलत रास्ते से इख्तियार करते हैं, दूसरे के जमीन को हड़पते हैं, अगर वो इंसान डर जाता है तो वो जमीन उनके भूमाफिया के कब्जे में हो जाती है। जो इंसान लड़ता है उसको मारने की साजिश की जाती है। जो आज धीरज परासर, उसके फैमिली, उसकी बीवी, उसके पूरे परिवार के साथ हुआ। 20 से 25 की तादाद में लोग लाठी डंडा लेकर के आए, जिसमें कहीं ना कहीं खंती भी था, कहीं ना कहीं बहुत सारे औजार थे, जिसे आप देख सकते हैं वीडियो में। और किस तरीके से इन्होंने वहां आतंक मचाई, ये घटना बेगूसराय की है। आइए हम बात करते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमित झा जी से कि आखिर में वहां हुआ क्या था। जी देखिए, इतनी बेरहमी से मारा गया है दबंगों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा। जो अर्जुन सिंह यहाँ का भूमाफिया है, वो अपने परिवार के साथ आता है, अपने गुंडों के साथ आता है और हमारे सहयोगी पर ऐसा जानलेवा हमला करता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज होने के बाद सीधे उन्हें रेफर कर दिया गया है। देखिए, उन्हें रेफर कर दिया गया है सदर अस्पताल। यानी समझिए कि सीधे सीधे जान से मारने का इंटेंशन था। क्या आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है? जी देखिए, उनके परिवार के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाने की पूरी तैयारी चल रही है, एप्लीकेशन लिखा जा रहा है और पुलिस प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन जो देखिए, मैं कहूंगा, देखिए जहां का ये मामला है वहां से पुलिस स्टेशन जो है वो थोड़ी ही सी दूर पे था, लेकिन आधे घंटे नंगा नाच होता रहा दबंगों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, लेकिन पुलिस वहां पे नहीं आई है। हालांकि जब हमने बात की थाना प्रभारी से, तो थाना प्रभारी ने कहा है कि लिखित आवेदन जैसी आएगा हम अरेस्ट करेंगे। अब देखना यही है कि अब ये मैं जानना चाहती हूँ कि थाना का कितना बड़ा सहयोग है। या जी देखिए, थाना का अगर सहयोग नहीं रहता, मतलब सीधे सीधे तो आरोप हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन थाना बगल में, और देखिए कई बार थाना को कॉल किया गया था वहां पे कि देखिए यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है और यहाँ पे दबंगों का जमावड़ा है। तो जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा कई बार कॉल करके यहाँ तक कि आवेदन भी दिया गया था। जब ये लोग अपने जमीन पे जा रहे थे उससे पहले एक आवेदन भी दिया गया था कि देखिए हम अपनी जमीन पे जा रहे हैं, हो सकता है कि अगला पक्ष जो है हमारे साथ अनुचित करे। लेकिन उसके बाद भी पुलिस वहां पर नहीं आती है, 1 से 1.5 घंटे नहीं आती है और आधे घंटे नंगा नाच होता रहा, पिटाई होती रही और अंत में, सबसे अंत में टारगेट करके, देखिए तमाम चीजें हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है, टारगेट करके धीरज परासर को हॉकी स्टिक से, खंती से मारा गया ताकि उनकी जान चली जाए। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि तमाम चीजें कैमरे में कैद है और आपकी आंखों के सामने ये घटना घटी है।
जी बिल्कुल, मेरे आंखों के सामने ये घटना घटी है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं, हालांकि जब मैंने ये कॉल किया, जब जैसे ही उनका इलाज चल रहा था, मैंने वहां से खबर भी बना के भेजी और उसके बाद मैंने थाना प्रभारी से बात किया और जब मैंने कड़े आवाज में बात किया और कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इस मामले को देशवा न्यूज सीएम तक ले जाएगा, सीएम नीतीश कुमार तक ले जाएगा, क्योंकि हम अपने सहयोगी के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तब थाना प्रभारी ने हमें भरोसा दिलाया है कि नहीं, जैसी एफआईआर लिखित कंप्लेन आएगा हम अरेस्टिंग करेंगे। अब देखना है, देखिए, लेकिन उससे पहले जो हमारे सहयोगी हैं धीरज परासर, क्योंकि वो हमेशा लोगों के लिए खड़े होते हैं। जी जी, वो गरीबों के लिए ही आवाज उठाते हैं कहीं ना कहीं। सब लोगों को दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि सीधे सीधे उन्हें रेफर कर दिया गया है। ये बहुत दुखद घटना है। इलाज करके, यानी चोट जो है, इंजरी जो है वो काफी ज्यादा है। हेवी ब्लीडिंग हो रही है क्या? लेने की नियत से हमला किया गया है। हेवी ब्लीडिंग यानी कि मारने के नियत से उन पे हमला की गई है, आपका कहना है? बिल्कुल, जी बिल्कुल, जान मारने की नियत है, मतलब टारगेट करके। देखिए, हम लोग भी कई बार इस तरह के मूवमेंट में रहते हैं, तो मूवमेंट में होता है कि एक दो लाठी इधर से भी चलती है, उधर से भी चलती है, हल्की फुल्की चोटें आती है, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे टारगेट करके कहते कि इसको टारगेट करके मारना है। हॉकी स्टिक खंती से सीधे सर पर वार किया गया है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये अर्जुन कौन है? देखिए, अर्जुन सिंह जो है वो भू माफिया है यहाँ का, उसने जमीन कब्जाई हुई है, वहां पे एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है और जैसे ही ये लोग अपने जमीन पे जाते हैं, और ये कांग्रेस का पूर्व जिला अध्यक्ष है। अच्छा, ये कांग्रेस का पूर्व जिला अध्यक्ष है, इनका नाम अर्जुन सिंह है और ये भू माफिया है। ये भू माफिया ये दूसरों की जमीन को हड़पते हैं और उसका मलाई खाने का काम करते हैं। जो दबा कुचला लोग हैं, इनके डर से उस जमीन पे नहीं जाते, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी निश्चित रूप से। देखिए, जबकि मैं भी वहां पे था, हमारी टीम भी वहां पे थी और हमने सबसे पहले यही कहा कि देखिए, आपस में विवाद करने का कोई फायदा नहीं है। जिनके पास कागजात है वो दिखला लीजिए और या तो थाना को बुला लीजिए, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हम कोई कागज नहीं दिखलाएंगे और सीधे सीधे अटैक कर दिया। कि जब ये लोग अपने जमीन पे थे और रिलैक्स थे कि हम लोग अपनी जमीन पे आए हैं, देखने के लिए आए हैं, तो अच्छा, आप लोग देखने के लिए गए थे, लेकिन इन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। जी जी, हॉकी स्टिक और खंती से। खंती आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खंती से तो जान चली जाती है, हॉकी स्टिक से भी जान चली जाती है जब उसके सर पे वार किया जाता है। जी निश्चित रूप से। और कहीं ना कहीं सर पे वार करना ये सोची समझी साजिश है। जी बिल्कुल, सोची समझी साजिश है। इन लोगों ने पहले से ये कर लिया था कि किसी भी तरह इन लोगों को यहाँ से भगा देना है, एक डर माहौल पैदा कर देना है और धीरज परासर उनके भाई को मतलब सीधे सीधे टारगेट किया गया, जान से मार देना है। हाँ जी, आप जैसे देख सकते हैं कि देखिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है और इनकी कितनी चलती है। क्यों हम सीओ साहब को ना कोसे, क्यों हम वहां के प्रभारी, थाना प्रभारी को क्यों ना कोसे, जो बगल में थाना रहते हुए इतना बड़ा कांड हो गया, आज मौत की जिंदगी से जूझ रहे हैं। धीरज परासर, इलाज के लिए उनको रेफर कर दिया गया है, क्योंकि वहां इलाज का साधन नहीं है। सोचने की जरूरत है। आज आपके साथ हो रहा है, धीरज परासर के साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। और भू माफियाओं का कितना बोलबाला है बिहार में, क्योंकि ये अभी भी सरकार तो हमारे नीतीश जी की है, तो इतनी गुंडागर्दी कांग्रेस की कैसे? जी निश्चित रूप से। देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम तो मानेंगे। हालांकि जो मेरी जानकारी है, ये कांग्रेस का पूर्व जिला अध्यक्ष था और इसी कारण से कांग्रेस ने इसे जिला अध्यक्ष के पोस्ट से हटा दिया था। और इनके आचरण, कहीं ना कहीं इनका आचरण गंदा है, भू माफियाओं का है, गुंडे टाइप से है ये, इसीलिए कांग्रेस ने इसको अपने पद से निष्कासित कर दिया। जी निश्चित रूप से। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है, अरेस्टिंग नहीं होती है, तो हम मानेंगे कि अभी भी कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो सरकार में रहने का फायदा उठा रहे हैं और अपने इस भू माफिया को बचा रहे हैं। लेकिन हम भी पूरे तैयार हैं
और हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम देश के चौथे स्तंभ है। हम पे वार तो कहीं ना कहीं समाज पे वार है, कहीं ना कहीं दबे कुचलों पे वार है। आए दिन आप देख रहे होंगे कि पत्रकार को कर रहा हूं कि मैं खुद एक जिम्मेदार पत्रकार हूं, सभी लोग मुझे जानते हैं, और मैं बार बार यही सभी से निवेदन कर रहा था कि भैया कागज दिखलाइए ना। अगर थोड़ा बहुत विवाद है, आपसी विवाद चल रहा है, हॉट टॉक चल रहा है, तो मैंने यही कहा कि सभी लोग अपना कागजात दिखला लीजिए, जो सही होगा, जिसके पास कागज होगा ना खाता। ये आपका कहना है कि ना खाता ना बही, जो हम कहे वही सही। बिल्कुल बिल्कुल, ना खाता ना बही, जो भू माफिया अर्जुन सिंह के हैं वही सही। और सीधे सीधे लिटरली गुर्गों के द्वारा मैंने ऐसा सीन बहुत दिन के बाद देखा है। मतलब कई सालों पहले ऐसा सीन होता था, नीतीश राज में ऐसा सीन मैंने होते हुए संभवतः पहली बार देखा है कि सीधे 50-60 की संख्या में लोग आते हैं, पहले भीड़ को तितर बितर करते हैं, और उसके बाद लास्ट में जब उसके बाद मैं एक चीज और बताता हूँ। धीरज जी ने कहा कि ठीक है आप लोग दबंगई कर रहे हैं, हम लोग कमजोर हैं, हम लोग चले जाते हैं, अब हम लोग कोर्ट के माध्यम से फरी आएंगे। हाँ। लेकिन उसके बाद जाते जाते धीरज जी वहां से निकल रहे, धीरज जी और उनका परिवार वहां से निकल रहा था, लास्ट में टारगेट किया गया, गाली गलौज करते हुए लास्ट में टारगेट किया गया कि नहीं इसको नहीं छोड़ना है। और भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई, इसको मारो, भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई जी, गंदी गंदी गालियां भी दी, और कहा गया इसको मारो। जब धीरज परासर जा रहे थे तो जान से मार दो। हाँ, उसके बाद अर्जुन सिंह के बेटे और बुजुर्गों के द्वारा हॉकी स्टिक और खंती से प्रहार किया गया, और उसके बाद तत्काल देखिए, उसके बाद तत्काल हमने यही कोशिश की कि किसी भी तरह पहले उन्हें हॉस्पिटल ले आया जाए और प्राथमिक इलाज करवाया जाए उनका, लेकिन स्थिति इतनी बेहद गंभीर है कि उन्हें सीधे सीधे रेफर कर दिया गया है। देख रहे हैं आप खुद ही कि दबंगई कैसे और कितने चरम में है। ये घटना जो आपने देखा, ये घटना बेगूसराय की घटना है। बेगूसराय और ओपी क्या है बताएं हमें अमित जी। जी देखिए, बेगूसराय का खुदाबंदपुर जगह है, ये रोसड़ा इलाके में पड़ता है। खुदाबंदपुर थाना जो है वो बेगूसराय के रोसड़ा इलाके में पड़ता है, और यहीं पे जो वो जमीन था, लगभग कई बीघे का जमीन था, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता हूँ। वहीं पे एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, जो स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनके द्वारा ये कहा गया कि कब्जा करके सिंह ने ये मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया है। अच्छा, तो इनका यही धंधा है, अर्जुन सिंह का यही धंधा है कि वो दूसरों की जमीन पे जबरन कब्जा करते हैं, उस पे मार्केट बनाते हैं, और उसके बगल में भी कोई जमीन होता है किसी का तो उसको भी हथियाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और इसका साथ देने वाला वहां के लोकल प्रशासन भी हो सकते हैं कथाकथित, और हो सकते हैं तभी तो इतनी गुंडागर्दी है, तभी तो इस तरीके से हमारे संवाददाता, जिसका खुद का जमीन पे कब्जा करने की साजिश अर्जुन सिंह ने की, उस पे जानलेवा हमला किया, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमित झा आंखों देखा हाल आपको बता रहे थे। सोचने की जरूरत है, सुशासन बाबू की सरकार है, और इस तरीके का काम इस सुशासन बाबू के सरकार में अगर हो तो कहीं ना कहीं पत्रकार कहां सुरक्षित है। आए दिन पत्रकार के साथ घटना हो रहा है, क्योंकि पत्रकार आवाज उठाता है। आप कितना सहमत है? देशवा न्यूज तब तक लड़ेगा जब तक भू माफियाओं को जड़ से नहीं निकाल दे, जड़ से नहीं उखाड़ दे, और ये मैं तब तक कहूंगी जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इनकी भू माफिया का नशा ना उतार दे। तो फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहे और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।